अरे ये बात माशाल्लाह। अरशद भाई कितने दिनों बाद मिले हैं अली से? आप इधर आए हैं? तो आए इतना सा देखा हुआ इसको भाजी, इधर आए, आप भी आए है ना। आप सुना कितना सा था ये? इतना सा था जी। इसके अब्बू को जब रेसल करवा रहा था ना, मैं दिल किसी का दोस्त नहीं, और दुअट्टा जल रहा है, और अपना डाकू रानी के गाने नई सैयद नूर साहब के, तो ये छोटा सा माशाल्लाह मेरे आसपास। तो इसने अब जो रेस है वो सोनू निगम के साथ लगाई है या अमिताभ बच्चन के साथ? इतने देखे लंबे हो गए ये है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाती और सुना और आप ठीक हो ना? शुक्र है, दुआएं आपकी। क्या बात है। तो बड़ा छोटा सा गुगलू मुगलू है ना। हाँ कैसे हैं? एकदम ही हाइट माशाल्लाह। हाइट मतलब हाँ ये बड़ी यादगार महफिल है जी। अपना मकसद साहब आगे हैं, नईम वजीर साहब हमरा, और अफजल साहिर साहब। इस वक्त तो शिव कुमार बटालवी हमारे यही हैं, लेकिन हम इनके लिए दुआ गो हैं कि इनकी उम्र लंबी हो और सेहत भी ठीक रहे। आफाक शाह साहब, और ये कोई नया बच्चा है दरमियान में, ठीक है, जो बड़ा हो चुका है। तो अपना अरशद भाई, आसिफ भाई के साथ आपकी लंबी वो रही? बहुत लंबी है। नहीं है मेहदी हसन साहब के साथ अहमद साहब की रही? उनके हाथों में पलाऊँ जी, खान साहब, बड़े खान साहब के हाथ, और बड़ा कुछ देखा है मैंने उनके डैडी के साथ, उनकी एसोसिएशन, ऐसे थे गाने। और एक गाना तो मुझे आज तक याद है, जो गाना खान साहब नहीं गाते थे। अच्छा। तो बड़ी मुश्किल से डैडी ने उनको मनाया, शीदा कलीगर। ओ शीदा कलीगर, ओ इतना हिट हुआ गाना वो, और खान साहब नहीं मानते थे। यार अच्छा मुझसे क्या करवा रहे हो तुम? खान साहब ये आपके स्टाइल का गाना है, आप जब कहेंगे ना ओ पांडे कली करा दो, ये जब कहेंगे ना तो ये इसकी और ही कुछ आउटपुट होगी। तो वो खान साहब ने गाया, और गाने को पांड्या पाग लग गए। पांडे सुरच हो गए, पांडे सारे। वाह 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 वाह, एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। ओह, उसकी तहरीक शायद कमर्शलिज्म की, वो ताफो साहब के कुछ गाने बने थे, उसकी इंस्पिरेशन, जिनमें कमीज़ों का जिक्र था। हाँ जी, हाँ, बैल दी कमीज़ों का। तो बहरहाल वो उसमें शाहिद साहब पे ये पिक्चराइज हुआ। हाँ जी, शाहिद साहब पे, और ससुराल फिल्म थी, ससुराल। नज़र शबाब साहब डायरेक्टर थे उसके, और बड़ा खूबसूरत रियाजुरमान सागर साहब ने लिखा था उसको। ऐसे गड़वे कच्चे 5 रुपए में 5 रुपए बड़े छोटे बड़े, तेरा मांझू का पसीला ऐसा बहन नीला, इसमें आलू गोश्त जब पकाएगी, तेरे सांस तेरी बारी बारी जाएगी, और ऐसे ऐसे उसमें काम हुए हैं। तो अरशद भाई ये शुरू करते हैं, और आपसे ही शुरू करते हैं। आप स्टेज पे आके दुआ देके, तो मुझे पता है आपने शादी पे जाना है, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना। तो बाजी शुरू करते हैं। मुझको
दे तू कहाँ। ऐसा ये अनहोनी है। अब लोगों में वो कमिटमेंट की वो मिराज नहीं है, कर नहीं सकते लोग। हम जब ये कहते हैं कि मेहदी हसन दोबारा पैदा नहीं होगा, तो उसकी बड़ी रीज़न है, वजह है कि लोग इस कदर कमिटेड नहीं है सुर के साथ। कोई इतनी मेहनत कर सकता है, सुबह शाम सा को देखता रहे, रिखब लगाता रहे, क्यों? कौन करेगा? किस तरह करेगा? कैसे करेगा? ज़माना ऐसा नहीं है, इसलिए मेहदी हसन पैदा नहीं होगा। और अल्लाह की करनी देखें कि डीएनए जीन से होता हुआ सारा कुछ निज़ाम आसफ मेहदी को मिल गया, कि दुनिया ने उसकी परस्तिश की है। कहाँ सुरमंडल की तारें और कहाँ मोटर मैकेनिक। कितना सफ़र तय किया होगा उस शख्स ने, कितनी ज़बरदस्त कमिटमेंट है सुर के साथ। सब कुछ छोड़ा उन्होंने, लेकिन सुर का रियाज नहीं छोड़ा। तानपुरा उन्होंने अपनी इन रगों में फिट कर लिया था। एक गज़ल उन्होंने गाई है मेहदी हसन साहब ने, कोई शख्स नहीं गा सकता, सवाल ही पैदा नहीं। तो उसकी वजह यह है कि उस शख्स की इतनी रियाजत थी तार की, कि वो तार के साथ गला उनका बिल्कुल मिक्स हो। तो आप देखिए, ये 2024 चल रहा है, यानी 122 साल है रिकॉर्डिंग हिस्ट्री एशिया की। उसमें अरशद साहब बैठे हैं, नईम भाई हैं, और भी सारे लोग जो यहाँ आ गए हैं इस चार दीवारी में। ये सारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट म्यूज़िक है। अली अब्बास बैठे हैं, जाहिद हसन खान साहब बैठे हैं, हाँ जी। मेहदी हसन के अलावा किसी को नहीं मानते। जाहिद खान साहब मेरे तो बड़े भरा ने। मेहदी हसन साहब तो अलावा किसी नहीं। मैं लड़ना भी है, मैं कहा यार बाकी भी दुनिया, कहते नहीं। तो बहरहाल जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं वो सारे म्यूज़िक से हैं। तो आप पीछे चले जाएं, जो डॉक्यूमेंट हुआ है म्यूज़िक, मुझे ये लगता है कि मेहदी हसन साहब की आवाज़ या उनका अंदाज़ कभी भी नहीं था, ये उन्होंने इन्वेंट किया। उसकी वजह ये है कि 1902 में तो रिकॉर्डिंग शुरू हुई है, उससे पहले तो जो है लाउड स्पीकर था ही नहीं, तो रियाज और किस्म का होता होगा, उतली सबकतें और आवाज़ दूर तक जाए। खान साहब का जो रियाज था, और कुछ और आर्टिस्ट जैसे लता मंगेशकर साहब है, उनका जो ये माइक है, उनकी केबल्स में घुस गए सुर। इस तरह का मेहदी हसन साहब का सुर जो है, इस तरह का मेहदी हसन साहब का सुर बोला है। शाह साहब जैसे बता रहे हैं, और भी जो कोई बहुत भी टॉकेटिव या बातूनी बंदा होगा, वो मेहदी हसन साहब का नक्शा सही खींच नहीं सकता। जो वो दुनिया में चमत्कार कर गए, जो दिखा गए। और आप किसी का भी गाना सुने, नाम लेने से फिर ठीक नहीं होता, और उसके बाद सुन ले मेहदी हसन साहब, सारा काम फिका हो जाता। तो बहुत वो ख़तरनाक, मतलब सलामत खान साहब ने गज़ल इसलिए नहीं गाई कि मेहदी हसन गा रहे हैं, ये मुझे उनके घर से भी इतला है, और मैं सलामत खान साहब के पास बहुत बैठा भी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वो रफ़ाकत अली खान साहब रावी हैं, वो कहते हैं कि यहाँ काबल में कोई फंक्शन था, उसमें मेहदी हसन साहब भी थे और नज़ाकत खान साहब और सलामत खान साहब भी थे। तो वो अभी एंट्री थी तो खान साहब रियाज शुरू कर दिया और केरवानी गा रहे थे। कह रहे कि खान साहबान दोनों दम खुद हो गए और चल पड़े उनके कमरे में, और वो गए हैं दोनों, तो खान साहब भी उठ गए। तो उन्होंने कहा यार किस तरह गाना है। तो जिस रात एम अरशद साहब को मैं मिला और आसफ भाई की वो दावत में मैं अमामिया कॉलोनी से पलटा, तो मैंने उन्हें मेहदी हसन साहब से पूछा कि आप जब एक माइक पे गाते थे नूर जहां साहिबा के साथ, तो क्या बनता था माहौल। खान साहब तो सादे आदमी थे, जैसे एम अरशद साहब बाहर बता रहे थे, बहुत सादे आदमी थे। कहते सुबह 8 बजे उठूँगा और एग्जैक्ट शाम 5 बजे पहुँच जाऊँगा। ले भी है कि टाइम है, सुबह 8 बजे उठो तो 5 बजे पहुँचना है। तो मैंने खान साहब से पूछा कि क्या माहौल बनता था जब एक माइक पे नूर जहाँ और इधर मेहदी हसन साहब।
कह रहे हैं बहुत मज़ा आता था। मैंने कहा खान साहब मज़ा तो आता था, लेकिन इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें ताकि मैं लिख सकूं। तो कहते थे जब मैं सुर लगाता था तो मेरे सीने पे मुक्का मार देती थी और कहती थी कि फ्रैंक थे, जाहिर है नूर जहाँ साहिबा सीनियर थी मेहदी हसन साहब, तो कहते मेरे सीने पे मुक्का मारते थी नूर जहाँ साहिबा और कहती थी वे मेहदिया कित्थों सुर लाना। और एक यहाँ अलहमरा में तकरीब जहाँ मेहदी हसन साहब भी खड़े हैं और कहते हैं हमने तो सुर लगाना फिल्म का काम मैडम जी से सीखा। उसमें वो कह रही हैं कि साढ़े च रवाज है, यानी गाने बजाने वालों में रवाज है कि पुश्तें और जनरेशन सोने हीरे मोती दान करें तो फिर कोई दुआ से मेहदी हसन पैदा होते हैं। और मैं अब इस महफिल की शायान शान मेहदी हसन साहब और आसफ भाई और अली मेहदी हसन की महफिल में और प्रंगत और बरकत और खैर डालने के लिए अपने पसंदीदा और पाकिस्तान बल्कि इस रीजन के बहुत बड़े शायर और बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर जो गाने को भी उतना समझता है, शायर तो है, जुगत को भी इतना बारीक समझता है, मैं उसका जो है उस पे उसके हक पे बैत कर चुका हूँ। जनाब अफजल साहिर साहब, तालीम शिफा जी, तालीम। अजायब ही बोल गए ने मीर साहब। मैं हुण पहले गल्लां जिहड़ियां मेरे बारे होईयां इन्हां नूं थोड़ा जिहा सह लवां जर लवां, क्योंकि मुर्शद साडे मादुलाल हुसैन कहंदे ने कि बागां दे विच फुੱਲ अजायब है, जिंदगी दे विच तुसीं सारे फुੱਲ ही हो। बागां दे विच फुੱਲ अजायब, तू भी एक गंदूली, गंदूली घाह दे विच निक्की जी फुल्लड़ी हुंदी है, घावां दे विच ना निक्के निक्के फुੱਲ हुंदे ने, उहनूं गंदूली कहंदे ने। बागां दे विच फुੱਲ अजायब, तू भी एक गंदूली, हुसैना कैं बागे दी मूली। सो असीं ते निमाणे आ, साडे मुर्शद भी निमाणे आ, ते निमाणे और न्याणे ही बेसाख्ता होंदे ने और सच्चे होंदे ने और सुच्चे होंदे ने। उन्हां दियां हैरतां जागदियां ने, उन्हां दी मासूमियत जागदी है। मेहदी हसन खान साहब दे सुरावां में मेहदी हसन खान साहब जिस तरह मैं माणिया है बतौर शायर दे, जिस तरह उन्होंने लफ्ज़ की अदा की सी, लफ्ज़ नूं किस रूह नाल लफ्ज़ का पूरा एक फैलाव होंदा सी उहदे विच। जिस तरह होंदा ना किसी को बुत बनाने तो उहदे विच सोना साईं रूह फूकदा है, इंज ही मेहदी हसन खान साहब लफ्ज़ां च रूह फूकदा। ऐसा उन्हां दा आकार सी, ऐसा अदा सी, ऐसा रचाओ सी, ऐसा सलीका सी गावन दा। मतलब वो कहते ने घर घर जम्मण चिड़ियां ते घर घर जम्मण कां, विरले मावां जमदियां हंस जिन्हां दे नाम। तो मेहदी हसन खान साहब हंस सन संगीत दे, पक्की मौसीकी दे, पक्की उन्होंने सीखी। उन्होंने ते घर घराना ही दुरपद्दा घराना सी अपना दी, बजुर्गों को, अपने चाचा जी को, वाला साहब को सीखा उन्होंने, जो जयपुर दे दरबार नाल भी जुड़े हुए सन। सो जिस तरह के माहौल च उन्होंने अख खोली है, उन्होंने पिछोकड़ खानदान का भी कलावत के नाल भी है उन्होंने जुड़त, तो उन्होंने समझ लो उन्होंने गुड़ती सी, उन्होंने रब्बी कोई जाग सी, कुदरत वालों कोई ड्यूटी सी उन्होंने। जिस तरह कोई बोर्ड ने कोई छां देनी होंगी है ना, सो बाबा बोर्ड सन साडे पंजाबी संगीत दे भी, क्लासिकी और उर्दू सब कॉन्टीनेंट पूरी दुनिया जिथे जिथे तक गज़ल गीत ईवन लोक सुरां दे भी बड़े वड्डे जानकार सन। वो सहरा दे लोग सन, वड्डे डेजर्ट वर्गा फैलाओ सी उन्होंने गायकी च। जिन्नियां भी सिफतां कर लईए महान लोग ने,
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਪ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਨੇਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਚਾਨਣ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲਤਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਚਾਓ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਅਦਾ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਰੂਹ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਨਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਤਾਨਸੈਨ ਇੱਕ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਇਕੀ ਦਾ, ਉਪਜ, ਵੱਡੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਤਾਨਸੈਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਾਨਸੈਨ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡਕੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਨ ਢਾੜੀ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਢਾੜੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਢਾੜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਾਇਨਾਤ ਸੁਰੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੋਏਗੀ, ਸੂਝ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਰ ਨਾਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸੁਰ 'ਚ ਹੈ, ਸੁਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਡੇ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਨਸਾਨਾਂ